Hello students, today we will start class 8 chapter 2 अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म। सिविक्स का सेकंड चैप्टर है जिसमें हम अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, जो धर्मनिरपेक्षता है उसका मतलब क्या होता है कि हम किसी भी पर्टिकुलर धर्म को विशेष नहीं मानते, सभी धर्मों को इक्वल मानते हैं। तो यहाँ पर हम चैप्टर की स्टार्टिंग जो करते हैं वहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल आपके लिए दे रखा है, एक इमेजिनेशन आपके लिए दे रखी है कि आप इमेजिन कीजिए आप या फिर हिंदू हैं या तो मुस्लिम हैं और अमेरिका के किसी ऐसे पार्ट में रह रहे हैं जहाँ पर क्रिश्चियंस की ज़्यादा मेजोरिटी है, वो लोग वहाँ पर ज़्यादा पावरफुल है। अगर आपके साथ एज ए यूएस सिटीज़न आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया जा रहा है, क्योंकि आप हिंदू हैं या फिर मुस्लिम हैं, सिर्फ इस वजह से वहाँ पे आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया जा रहा है, तो आप क्या सोचेंगे, किस तरीके से आप महसूस करेंगे, आपको गुस्सा आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आपको किसी भी डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है, भेदभाव का सामना करना पड़ता है और आपसे कहा जाता है कि आप अपने इंडिया लौट जाइए, ये आपका देश नहीं है, अगर आपको इस डिस्क्रिमिनेशन से कोई भी प्रॉब्लम है तो ठीक है, तो आप इसका विरोध वहाँ पर नहीं कर सकते हैं। ऐसे में आपको जो बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा और आपके मन में दो चीज़ें आएंगी, आप वहाँ पर दो डिसीज़न ले सकते हैं। फर्स्ट क्या है, एक तो आप किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, आप ये सोचेंगे कि जैसे हमारे साथ यहाँ पर अच्छा बिहेव नहीं किया जा रहा, ऐसा ही हम ईसाइयों के साथ वहाँ पर करेंगे जहाँ पर हिंदू या फिर मुस्लिम जो है वो मेजॉरिटी में है। या फिर आपके दिमाग में ये चीज़ आ सकती है कि जितने भी रिलीजन हैं उन सबको इक्वल रखा जाना चाहिए, चाहे कोई हिंदू है, चाहे कोई मुस्लिम है, चाहे किसी भी रिलीजन की मेजॉरिटी वहाँ पर है, सभी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, जैसा कि आपके साथ हुआ है। अगर हम अपने इतिहास में भी देखते हैं तो काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि किसी न किसी रिलीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। जैसे कि हिटलर के टाइम पीरियड की अगर बात करते हैं तो जर्मनी में हिटलर जो है उसके शासनकाल में क्या हुआ था, जितने भी यहूदी होते थे उनको क्या कर दिया गया था, मरवा दिया गया था। लगभग जो है मिलियन जो यहूदी थे उनको क्या कर दिया गया था, मरवा दिया गया था। अब देखिए, जो यहूदी धर्म को मानने वाले लोग थे वो इजराइल में भी मुसलमान और ईसाई अल्पसंख्यकों के साथ रहते हैं, लेकिन वहाँ पर भी उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया था। अगर हम सऊदी अरब की बात करते हैं तो वहाँ पे भी क्या किया गया था, जो नॉन मुस्लिम्स थे, गैर मुसलमान जो थे, उनको मंदिर और गिरजाघर में जाने की या फिर वो बनाने की छूट उनको नहीं दी गई थी। वो ना तो टेम्पल वगैरह बना सकते थे, ना ही चर्च बना सकते थे, तो इस तरीके की परमिशन उनको नहीं दी गई थी। किनको, जो नॉन मुस्लिम थे सऊदी अरब के अंदर। इसी के अलावा जो और भी जैसे किसी अन्य रिलीजन के लोग वहाँ पर हैं तो उन सबको किसी एक जगह पर इकट्ठा होने की परमिशन नहीं मिली थी प्रेयर वगैरह करने के लिए। ये जो एग्जांपल्स हैं, इन एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से रिलीजन के बेस पे लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, भेदभाव किया जाता है, उनका जो उत्पीड़न किया जाता है। तो भेदभाव की इस तरीके की जो घटनाएं हैं उससे हमें पता चलता है कि किस तरीके से कोई एक धर्म दूसरे धर्म के ऊपर क्या करता है, अपना प्रेशर बनाता है और उसके साथ जो है बुरा व्यवहार किया जाता है। इसके बाद बात आती है सेकुलरिज्म की। व्हाट इज सेकुलरिज्म? देखिए, धर्मनिरपेक्षता है क्या? धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि हम किसी पर्टिकुलर धर्म को विशेष नहीं मानेंगे, सभी धर्म हमारे लिए इक्वल होंगे। कोई भी एक धर्म ऐसा नहीं होगा कि हम उसको ज़्यादा महत्व दें, सिर्फ उसी को माने। इंडिया की अगर बात करते हैं तो इंडिया जो है वो एक सेकुलरिज्म, एक तरीके से हम कह सकते हैं सेकुलरिज्म को मानने वाली कंट्री है, सेकुलर स्टेट है। ठीक है, यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता को फॉलो किया जाता है, किसी भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं दिया जाता, सभी धर्म जो है इक्वल है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है कि कोई भी इंडिविजुअल फ्रीडम किसी को नहीं मिलेगी। किस तरीके की इंडिविजुअल फ्रीडम, कि वो किसी दूसरे धर्म के बीच में जो है इंटरफेयर कर सके। वैसे हमें सभी को एक तरीके से कह सकते हैं कि सभी को आज़ादी है, सभी को इंडिविजुअल फ्रीडम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हम किसी दूसरे के रिलीजन के बीच में इंटरफेयर करेंगे। हम उसको जो है किसी भी तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके जितने भी कानून हैं उनको हम अगर इंटरप्रेट करते हैं तो उसमें हमें सिर्फ यही चीज़ें देखने को मिलती हैं कि किसी भी स्टेट के पास या फिर सेंटर के पास या फिर किसी पर्टिकुलर इंसान के पास इस तरीके की कोई भी पावर नहीं है कि वो किसी दूसरे रिलीजन को डिस्क्रिमिनेट कर सके, उसके साथ भेदभाव कर सके। इस तरीके से इंडिया के अंदर
स्टेट और रिलीजन को क्या रखा गया है, सेपरेट रखा गया है। दोनों एक दूसरे से अलग हैं, एक दूसरे के किसी भी काम में दखलंदाजी नहीं कर सकते। हम मतलब कहने का क्या है कि हम किसी की भी धार्मिक स्वतंत्रता को नहीं छीन सकते। हर एक इंसान को जो कि इंडिया के अंदर रहता है उसको कोई भी धर्म मानने का और उसका प्रचार प्रसार करने का पूरा अधिकार है। वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट? धर्म को राज्य से अलग रखना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों महत्वपूर्ण है? जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था कि सेकुलरिज्म एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, तो इसी बारे में हम बात करते हैं स्टेट पावर्स की। देखिए, जो स्टेट पावर्स हैं उसको अलग रखना चाहिए रिलीजन से, क्योंकि अगर किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को सपोर्ट मिलेगा स्टेट पावर्स का, तो वो दूसरे रिलीजन के लिए क्या होगा, खतरनाक साबित हो सकता है। क्योंकि देखिए, अभी अगर इंडिया की भी बात करते हैं तो इंडिया के अंदर जो काफ़ी टाइम से मुद्दा चला हुआ था अयोध्या के अंदर जो राम मंदिर और मस्जिद का, तो उनमें हमारे जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट या फिर सुप्रीम कोर्ट जो है, उसने किसी भी पर्टिकुलर धर्म को, किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को ये नहीं समझा कि हम उसको सपोर्ट करेंगे। उन्होंने जो डिसीजन लिया था वो दोनों धर्मों को इक्वल रख के लिया था। तो यही होना चाहिए, कोई भी रिलीजन जो है वो इक्वल होना चाहिए। हम ये इस बेस पे कि यहाँ पर हिंदू मेजोरिटी है या फिर मुस्लिम्स की मेजोरिटी है, उसके बेस पे कोई भी डिसीजन नहीं लिया जा सकता, या फिर किसी भी दूसरे धर्म के लोगों के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, उनके साथ कोई भी जोर ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती। जैसे कि हिटलर के टाइम पे हुआ था कि उनको जो है यहूदियों को मार दिया गया था, ऐसा किसी भी जो है सेकुलर स्टेट के अंदर नहीं हो सकता। अगर जो डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ हैं वहाँ की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे भी क्या किया जाता है, धर्म को स्टेट से अलग रखा जाता है। मान लीजिए कोई भी इलेक्शन होना है तो वहाँ पर भी क्या होता है, मान लीजिए वैसे तो बेसिकली हो सकता है कि एक रिलीजन के लोग जो है दूसरे रिलीजन के लोगों को वोट ना दें, वो अपने ही रिलीजन के वोटों जो लोग हैं उनको वोट दें। तो इसमें यहाँ पर हम नहीं कह सकते कि यहाँ पर हम किसी दूसरे के अधिकार को छीन रहे हैं। हमें अपना वोट डालने का पूरा अधिकार है, वोट चूज़ करने का पूरा अधिकार है, अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको चूज़ करने का पूरा अधिकार है। तो वो एक तरीके से हम नहीं मान सकते कि वो डिस्क्रिमिनेशन है। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है कि हम किसी दूसरे के साथ बुरा व्यवहार ना करें, ठीक है। जैसे कि उनको दूसरी जाति के जो लोग होते हैं, दूसरे धर्मों के जो लोग होते हैं, उनको मंदिरों के अंदर एंट्री करने की परमिशन नहीं होती, या फिर जो कुछ पब्लिक प्लेसेस होते हैं वहाँ पर एंट्री करने की जो है परमिशन नहीं होती, या इसके अलावा अनटचेबिलिटी को सपोर्ट किया जाता है, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अनटचेबिलिटी का मतलब क्या होता है, छुआछूत। मतलब कुछ ऐसे लोगों को माना जाता है कि जिनकी जाति नीची होती है, या फिर उनका जो रिलीजियस ग्रुप होता है उसको नीचा माना जाता है, या फिर उनकी माइनॉरिटी होती है, तो उनके साथ कई बार जो है अनटचेबिलिटी यानी कि छुआछूत को अपनाया जाता है। वो सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके के किसी भी एक धर्म को दूसरे धर्म को डिस्क्रिमिनेट करने का कोई भी अधिकार नहीं है। इसके बाद बात आती है इंडियन सेकुलरिज्म की। व्हाट इज़ इंडियन सेकुलरिज्म? भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है? जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर कहा गया है कि इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, ठीक है। ये एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ओनली ए सेकुलर स्टेट कैन रियलाइज इट्स ऑब्जेक्टिव टू इंश्योर द फॉलोइंग। किसी भी सेकुलर स्टेट को इन सारे बातों का ख्याल रखना चाहिए जो कि नीचे दी गई हैं। फर्स्ट क्या है, कोई भी एक धार्मिक समुदाय जो है दूसरे समुदाय को नहीं दबाएगा। कोई भी वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर। दैट कोई भी एक रिलीजियस कम्युनिटी जो है वो किसी दूसरी रिलीजियस कम्युनिटी को डोमिनेट नहीं करेगी। दैट सम मेंबर डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी। किसी पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी के लोग सेम कम्युनिटी के लोगों को भी डोमिनेट नहीं कर सकते, उनको भी नहीं दबाया जा सकता। और इसके अलावा जो स्टेट है वो भी किसी पर्टिकुलर रिलीजन को अपनाने के लिए फोर्स नहीं कर सकता, वो लोगों के ऊपर नहीं थोप सकता कि आपको यही धर्म अपनाना है। वहाँ के लोगों की इंडिविजुअल फ्रीडम है कि वो कौन से रिलीजियस ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं, कौन सा रिलीजन अपनाना चाहते हैं। इस तरीके से ये सारी चीज़ें जो हैं इन सबको रोकने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे कानून बनाए हैं जैसे कि अभी हमने बात की थी। तो इन सभी को फॉलो करना सभी के लिए इक्वल होता है। तो सबसे पहला तरीका ये है कि वो खुद को क्या रखे, धर्म से दूर रखे। कोई भी स्टेट जो है वो अपने आप को धर्म से दूर रखे। वो ना ही किसी पर्टिकुलर धर्म को सपोर्ट करे, ना ही किसी पर्टिकुलर धर्म को डोमिनेट करे, ठीक है। ना ही तो किसी एक धर्म को अपना पूरा सपोर्ट दे, ना ही किसी दूसरे धर्म के खिलाफ खड़ा हो। इंडियन गवर्नमेंट जो है उसके अंदर कोई भी स्पेसिफिक लॉ नहीं है कि हिंदुओं के लिए ये इस तरीके का कानून रहेगा, मुस्लिमों के लिए ऐसा कानून रहेगा। उसमें सभी को इक्वल समझा जाता है। जैसे कि कोई भी कोर्ट है, पुलिस स्टेशन है, या फिर गवर्नमेंट
गवर्नमेंट स्कूल हैं, ऑफिसेज हैं, उन सब में है क्या है कि किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने की परमिशन नहीं दी जाती, सभी को इक्वल समझा जाता है। सारे के सारे जो रिलीजियस ग्रुप हैं उनको क्या माना जाता है, इक्वल माना जाता है। ये देखिए, ये कोई इंडियन एक तरीके से इंडियन गवर्नमेंट स्कूल है। यहाँ पर जो है एक एग्जाम्पल दे रखा है, सीमापुर का एक गवर्नमेंट स्कूल है। वहाँ पर जो कुछ स्टूडेंट्स हैं वो एक रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो वो अपने टीचर से पूछते हैं कि अगले महीने जो है एक बहुत बड़ा त्यौहार यहाँ पर आ रहा है और हम उसको स्कूल के अंदर सेलिब्रेट करना चाहते हैं। लेकिन उनके टीचर जो है वो क्या रिप्लाई करते हैं कि नहीं रेखा, जो है हाँ ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये एक गवर्नमेंट स्कूल है और यहाँ पर किसी एक धर्म को इम्पोर्टेंस नहीं दी जा सकती। किसी भी प्राइवेट स्कूल में जो है वो अपनी मनमानी हो सकता है, कर भी सके, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल के अंदर इस तरीके से सेलिब्रेट नहीं किया जा सकता। हालांकि किसी भी प्राइवेट स्कूल के अंदर भी ऐसा नहीं होता कि हम किसी पर्टिकुलर धर्म को ही जो है मान्यता दें, उसी को हम अपना सपोर्ट दें। ठीक है, सभी धर्म जो हैं वो इक्वल समझे जाते हैं इंडिया के अंदर। तो वो समझाते हैं कि हमें एक तरीके से जो जितने भी रिलीजियस फेस्टिवल्स होते हैं उनके ऊपर क्या होते हैं, गवर्नमेंट हॉलीडेज़ होती हैं, सरकारी छुट्टियां वहाँ पर होती हैं, और जो जितने भी एक तरीके से फेस्टिवल्स हैं जो कि रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं उनको हम जो है अपने घरों के अंदर ही सेलिब्रेट कर सकते हैं, यहाँ पर स्कूल में सेलिब्रेट नहीं किया जा सकता। अब वो जो फ्रेंड्स थे जिन्होंने टीचर से बात की थी, वो आपस में बातें करते हैं कि हाँ मैंने इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है कि हम स्कूल के बाहर जो है सभी त्यौहार मना सकते हैं। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, अपने लोकेलिटी, अपना समाज, अपने जो मोहल्ला है आसपास, वहाँ पर इसको सेलिब्रेट करने की प्लानिंग करते हैं। तो ये जो स्टोरी बोर्ड हमने अभी देखा, इसमें किसी पर्टिकुलर रिलीजियस फेस्टिवल की बात हो रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, ये गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के अगेंस्ट होगा, क्योंकि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उसमें क्या है कि कोई भी गवर्नमेंट स्कूल किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकता। जैसे कि हमारी जो मॉर्निंग प्रेयर वगैरह होती हैं या फिर कोई रिलीजियस सेलिब्रेशन है, यहाँ तक कि वो भी किसी पर्टिकुलर धर्म को लेकर नहीं हो सकती। ठीक है, ये जो है इस तरीके के जो रूल है वो सभी स्कूलों के ऊपर लागू होते हैं। देखिए, अभी हमने जो पढ़ा इसमें एक तरीका हमने ये पढ़ा है कि हम किसी भी स्टेट को सेकुलर स्टेट बनाने के लिए, उसमें धर्मनिरपेक्षता को बनाए रखने के लिए किसी पर्टिकुलर धर्म को सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन सेकंड वे जो है वो ये है कि इंडियन सेकुलरिज्म जो है उसमें हम किसी पर्टिकुलर धर्म के बीच में इंटरफेयर भी नहीं करेंगे। तो जो स्ट्रेटेजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस है वो भी अपनाई गई है कि हम किसी भी पर्टिकुलर धर्म विशेष के अंदर कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एक तरीके से सिख होते हैं वो क्या करते हैं, पगड़ी पहनते हैं। आप सबको पता है जो सिख होते हैं वो पगड़ी पहनते हैं, तो इनके लिए भी कोई ऐसा रूल नहीं है कि इनको हेलमेट पहनना ही कंपलसरी है। जो बाकी सारे इंडिया के जितने भी सिटीजन्स हैं उनको बाइक के ऊपर हेलमेट पहनना कंपलसरी है, लेकिन जो सिख हैं वो अपने सिर के ऊपर पगड़ी पहनते हैं और वो अपनी पगड़ी जो है नहीं उतारते। क्यों नहीं उतारते? क्योंकि ये उनके धर्म के खिलाफ है, तो इसलिए उन लोगों को परमिशन है कि वो बिना हेलमेट जो है बाइक वगैरह चला सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके सिर के ऊपर जो पगड़ी होती है उसकी वजह से उनके ऊपर कोई भी फाइन नहीं लगाया जाता। क्यों नहीं लगाया जाता? क्योंकि उनके धर्म के खिलाफ है। तो इस तरीके से हमारी जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट है, वो इंटरफेयर नहीं करती किसी भी धर्म के मामले में। ठीक है, जैसे कि ये स्टोरी बोर्ड में हमने अभी देखा था, ये जो परमजीत है इसको क्या है, हेलमेट पहनने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसने पगड़ी पहन रखी है, एक टर्बन जो है वो पहन रखी है, जो कि सिख धर्म का एक तरीके से कह सकते हैं उनका अपना एक रिलीजियस प्रैक्टिसेस है। ठीक है, और इसके मामले में जो कोई भी इंडियन गवर्नमेंट का कानून है वो दखलंदाजी नहीं करता। इसके अलावा जो तीसरा तरीका है इंडियन सेकुलरिज्म के अंदर, वो क्या है कि जो एक तरीके से हस्तक्षेप का तरीका है वो भी आप देख सकते हैं। हस्तक्षेप का तरीका मतलब क्या है कि जो छुआछूत वगैरह है उन सब चीज़ों के अगेंस्ट जो है इंडियन गवर्नमेंट काम करती है। जैसे कि कोई भी अपर कास्ट है या फिर कोई भी मेजॉरिटी पीपल है, वो किसी दूसरी जाति के लोगों को नहीं दबा सकते। अगर वहाँ पर वो उनको दबाते हैं तो इंडियन गवर्नमेंट जो है वो उसमें इंटरफेयर कर सकती है। धर्म के नाम पर अगर जो लोग हैं उनके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है तो इंडियन गवर्नमेंट यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उनके ऊपर कार्यवाही करता है। तो एक तो हस्तक्षेप की नीति है, मतलब वहाँ पर हम
इंटरफेयर नहीं करेंगे। अगर धर्म से के रिगार्डिंग कोई सही बात है तो वहाँ पर इंटरफेयर नहीं किया जाएगा, लेकिन धर्म को मुद्दा बनाकर अगर कोई एक धर्म दूसरे धर्म को डोमिनेट कर रहा है तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकती है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इंटरफेयर करेगी नहीं, कुछ भी हो जाए चाहे, इंटरफेयर कर सकती है लेकिन सही मुद्दों के ऊपर। वो वहाँ पर जब अगर इंटरफेयर करती है तो किसी पर्टिकुलर धर्म को वो महत्व नहीं देगी, उनको मतलब ये मानकर काम वहाँ पर नहीं किया जाएगा कि ये धर्म स्पेशल है, सभी इक्वल है। लेकिन फिर भी अगर कोई लोअर कास्ट समझा जाता है, किसी भी नीची जाति के लोगों के साथ कोई भी ऐसा व्यवहार किया जाता है, बुरा व्यवहार किया जाता है, तो वहाँ पर जो इंडियन गवर्नमेंट है वो काम करती है। इसी तरीके से जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने अनटचेबिलिटी को बैन कर दिया है, पाबंदी लगा दी है। जैसे कि राज्य के अंदर क्या किया जाता था, धर्म के नाम पर जो है लोगों को अलग अलग रखा जाता था, उनके साथ भेदभाव किया जाता था। कुछ ऐसी प्रथा उन्होंने अपना ली थी जिसमें लोगों के जो एक तरीके से फंडामेंटल राइट्स हैं उनका हनन हो रहा था। जैसे कि पहले होता था जो कुएं वगैरह होते थे वहाँ से लोअर कास्ट के लोगों को पानी नहीं लेने दिया जाता था, मंदिरों के अंदर उनको एंट्री नहीं मिलती थी। तो इन सभी चीज़ों को जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने बैन कर दिया है, अनटचेबिलिटी को भी उन्होंने बैन कर दिया है। तो इस तरीके से इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हस्तक्षेप भी कर सकता है। तो ये जो तीनों चीज़ें हमने पढ़ी कि जो किसी भी कंट्री को सेकुलर कंट्री या सेकुलर स्टेट बनाने के लिए कौन कौन से काम किए जा सकते हैं। तो सबसे पहला तो ये था कि किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को सपोर्ट नहीं किया जा सकता इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। और दूसरा क्या था कि वो इंटरफेयर नहीं करते, किसी भी रिलीजियस ग्रुप के जो भी उनकी प्रैक्टिसेस हैं, जो भी मान्यताएं हैं, उनके खिलाफ कोई भी इंटरफेयर नहीं किया जा सकता। और तीसरा पॉइंट जो था वो क्या था कि अगर कोई एक पर्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप दूसरे पर्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप को डोमिनेट करता है तो वहाँ पर जो इंडियन गवर्नमेंट है वो इंटरफेयर कर सकती है। इसके बाद जो धार्मिक संस्थानों का पक्ष लेने के लिए या फिर धार्मिक स्वतंत्रता को रोकने के लिए जो भी कानून वगैरह बनाए गए हैं उन सब को रोक दिया गया है। जो पहला संविधान संशोधन हुआ था, फर्स्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था इंडिया के अंदर, अमेरिकी संविधान में जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए यहाँ पर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया तो एक सेकुलर स्टेट है, लेकिन यहाँ पर हम एक बार जो है एक एग्जांपल यूएसए का भी पढ़ लेते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था जर्मनी में पहले ऐसा कुछ हुआ था कि यहूदियों को मार दिया गया था, तो इसी तरीके से यहाँ पर देखिए यूएसए का एक एग्जाम्पल देखिए, वहाँ पर किस तरीके से हैंडल किया जाता है सेकुलरिज्म या फिर धर्मनिरपेक्षता की जो सिचुएशन होती है। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसमें क्या है, यूएसए में जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं सबसे पहले वो क्या करते हैं, वफादारी की शपथ लेते हैं, प्लेज ऑफ एलिगनेशन। मतलब क्या है कि वो अपने देश के प्रति वफादार रहेंगे। उसमें वो कहते हैं कि मतलब एक शब्द यूज़ करते हैं, ईश्वर की छत्र छाया में, मतलब भगवान के नीचे अंडर गॉड रहकर वो कुछ काम करते हैं, तो उसमें भगवान को साक्षी मानकर वो काम करते हैं। 8 साल से भी पहले ही यहाँ पर ये तय कर दिया जाता है कि अगर ये शपथ जो है किसी बच्चे की धार्मिक आस्था को ठेस पहुँचाती है तो उसे इसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है, मतलब वो इसको रिपीट नहीं करेगा। मतलब क्या है कि जो प्लेज वहाँ पर मॉर्निंग प्लेज वहाँ पर होती है, तो क्या है कि अगर किसी मतलब 60 साल से कम एज का जो भी कोई भी बच्चा है तो वो इस प्लेस को रिपीट नहीं करेगा अगर इसकी वजह से उसकी किसी भी रिलीजियस बिलीफ को ठेस पहुंचती है तो, ठीक है, उसको नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि सभी को दोहराना जरूरी है, सभी रिपीट करेंगे। इसके बावजूद वहाँ पर ईश्वर की छत्र छाया वाक्यांश को कई बार चुनौती दी जा चुकी है, और चुनौती देने वाले जो लोग हैं उनका ये कहना है कि ये जो शब्द है जो यूज़ कर रहे हैं वो अंडर गॉड, वो क्या है, अमेरिकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें पहले संशोधन में चर्च और राज्य के बीच में क्या है उनको अलग करता है, ठीक है। तो इसमें मतलब वो लोग ये कह सकते हैं कि हम वफादारी की शपथ लेते हैं, उनके लिए ये कंपलसरी नहीं है अंडर गॉड बोलना, ठीक है, कि वो किस पर्टिकुलर, अगर मतलब उनको लगता है कि ये शब्द बोलने में हमारे धर्म का एक तरीके से हनन होता है तो वो नहीं बोलेंगे, ठीक है, उनके लिए ऐसा जो है एक तरीके से उनको परमिशन मिल गई है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कोई भी धर्म जो है वो दूसरे के धर्म में दखलंदाजी नहीं करता। धार्मिक स्वतंत्रता को, जो रिलीजियस फ्रीडम है, उसको किसी भी सिचुएशन में नहीं रोका जा सकता।
ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए जो अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता है उसमें धर्म और राज्य के बीच क्या है, डिफरेंसेस हैं, उनको अलग रखा जाता है। जो स्टेट है वो कोई भी एक तरीके से इंटरफेरेंस नहीं करता रिलीजियस अफेयर्स के अंदर, लेकिन इंडिया में किया जाता है। इंडिया में कब किया जाता है? जब उन दो डोमिनेट जो ग्रुप्स होते हैं उनके बीच में भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन जो है ज़्यादा बढ़ जाता है, ऐसी सिचुएशन में किया जाता है। तो इस तरीके से भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको अबोलिश कर दिया गया है, जैसे कि अनटचेबिलिटी है, छुआछूत है। और जो इंडियन सेकुलरिज्म है उसमें कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिसमें जो है रिलीजन को स्टेट से स्ट्रिक्टली सेपरेट रखा गया है। बिल्कुल वहाँ पर एक तरीके से एक ऐसा फैसला लिया गया है कि जो धर्म है वो राज्य से अलग रहेगा और राज्य जो है वो धर्म से अलग रहेगा। इंडियन स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एक तरीके से अपना काम अपने तरीके से करेगी, और इस तरीके से करेगी किसी भी रिलीजियस कम्युनिटी को ठेस ना पहुँचे, उनका डोमिनेशन ना हो। इसके अलावा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, और वो जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो इसी तरीके से बनाए गए हैं कि लोगों की जो समानता है, स्वतंत्रता है, उसकी रक्षा की जा सके। जैसे कि राइट टू इक्वलिटी है, सभी को समान समझा जाएगा, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम है। इस तरीके के जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उनकी वजह से क्या है, इंडियन गवर्नमेंट जो है सेफ्टी एक तरीके से सेफगार्ड का काम वहाँ पर करती है, सेफ्टी प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पढ़ा सेकुलरिज्म के बारे में। उम्मीद करती हूँ कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे।